राधा रस बिहारी के घर से चल करके राधा गोपीनाथ जी की शरण में गया और यहाँ वृंदावन चंद्र की शरण में आया। आप सब वैश्यों और वैष्णवियों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। भगवान सबके हृदय में है, यह बात सत्य है। तो भगवान के नाते सबको प्रणाम करता हूँ। सबके हृदय में भगवान हैं, यह बिल्कुल सत्य बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सभी जीवों के हृदय में नहीं। यह बात भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कई बार कहा है, भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में। तो गोपीनाथ जी के पास कुछ कथा हुई थी, उसी प्रसंग का थोड़ा सा अंश यहाँ प्रस्तुत करूंगा 3-4 दिन में। भगवान ने प्रवचन किया गोपों के सभा में। नंद महाराज प्रधान थे। सबसे पहले वे यह बात कहे कि इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। यही बात मुख्य रूप से है। यहाँ आज मैं यह कहूँगा कि भगवान किस तरह से गोवर्धन पूजा का प्लान कर रहे हैं, क्या मेनू बनेगा, ये सब बात बता रहे हैं गोवर्धन पूजा में। यहीं से चालू करेंगे 25वें श्लोक से। ये आवृत्ति तो 31वें श्लोक से हुई है, परंतु कथा वास्तव में 25वें से भी प्रारंभ करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण ग्रंथ में इस प्रसंग पर थोड़ा लिखा है, उसी को हृदयानंद महाराज इसमें रखे हैं रिपोर्ट में। इस श्लोक पर तो कोई परपट नहीं है, लेकिन कृष्ण बुक से जो अनुवाद है वही रख दिया गया है। तो भगवान नंद आदि गोपों से कह रहे हैं कि पच्यंतान विविधा पाका सुकांता पाय सादय संयाव पूप सस्कुल्य सर्वदोहश्च गृह्यते। पच्यंतान विविधा पाका, विविध अनेक आइटम बनाया जाए, पच्यंतान पकाया जाए, विविधा पाका विविध पाक। इनका नाम गोविंद लीलामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा है, क्या क्या बनाया जाए। भगवान विविधा पाका कह रहे हैं, अनेक प्रकार के पकवान बनाए जाएं। पच्यंताम विविधा पाका सुकांता पायसादय। और कौन सी चीज कब पकाई जाए इसको बता रहे हैं। सुकांता सूप अंत में बने, सब्जियां अंत में बनाने को कहे। पायसादय, और पायस खीर बनाने के लिए शुरू में कहे, शुरू में आदय। यही नियम है, भोजन बनाना हो, पकवान बनाना हो तो सब्जियां अंत में बनानी चाहिए।
ठंडा हो जाती हैं तो अच्छा नहीं लगता है, गरम गरम खाना चाहिए। भगवान को भोग लगाने की बात कह रहे हैं। पायसाद और पायस प्रारंभ में बनना चाहिए, क्योंकि पायस बनाने में देर होती है और इसको ठंडा खाना चाहिए, गरम नहीं भोग लगाना चाहिए। तो 7 वर्ष का बच्चा भगवान कृष्ण गोपों की सभा में बोल रहे हैं, पच्यन्ताम विविधा पाका सुपान्ता पायसाद, बहुत पकवान बनाइए और सब्जियां अंत में बने और पायस खीर दूध का सामान शुरू में बना लीजिए। गोविंद लीलामृत में हमने पढ़ा है, भगवान कृष्ण को माँ यशोदा भोजन दे रही है तो खीर गरम है, कृष्ण कहते हैं गरम खीर नहीं खाऊंगा। तो माँ यशोदा केले के पत्ते पर विस्तार करके फैला करके और पंखा से ठंडा कर रही है खीर को। जब ठंडा हो गया तब एक बात ठीक है। तो यही प्रभु बता रहे हैं कि पायस शुरू में बनना चाहिए और सब्जी आदि दाल ये सब गरम रहे इसलिए अंत में बनना चाहिए। सर्व दोहश्च गृह्यते, और जितना भी ब्रज में दूध हो रहा है सबको इकट्ठा कीजिए। और बहुत सी चीजें बनानी हैं, जैसे दूध के अनेक आइटम बनाने हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स, और बहुत प्रकार की मिठाइयाँ बनानी हैं गोवर्धन पूजा में। दूध से जो मिठाइयाँ बनती हैं कम से कम सैकड़ों हो जाएंगे। तो सर्व दोहश्च गृह्यते, सारे दूध को एकत्रित कीजिए। पच्यताम विविधा पाका सुपान्ता पायसादय संयावा पुप सस्कुल्य। भगवान कह रहे हैं विविध पाका, कुछ पकवान का नाम ले रहे हैं, संयाव, आपूप और सस्कुल्य। संयाव का अर्थ है हलवा, फर्स्ट क्लास का हलवा बने। आपूप का अर्थ है पुआ, मालपुआ बनना चाहिए। और सब पकवान वहाँ तो कहने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है कि शुद्ध घी में बने। ये तो अब के समय में हम लोग ये शुद्ध अशुद्ध लगा रहे हैं, क्योंकि सब जगह अशुद्ध भर गया है। अब तो इस पर भी विश्वास नहीं होता है। कहीं कहीं देसी घी लिखते हैं तो शुद्ध देसी घी, उसका 100% शुद्ध है, और हो सकता है जो 100% अशुद्ध है। आज का युग है, सब झूठे हो गए। भगवान जब थे ब्रज में तो अनंत गायें थी और वे बहुत मात्रा में दूध देती थी।
दूध अपने आप अमृत होता है, और यदि गाय के प्रोडक्ट को, दही और घी को यदि अन्न के साथ मिलाया जाता है, पकाया जाता है, तो इसकी गुणवत्ता बहुत बढ़ जाती है। श्रील प्रभुपाद इस विषय में भक्तों को बहुत बताते थे और स्वयं पकाते भी थे। फल को दही के साथ खाने के लिए कहते थे। कई प्रकार के फल हैं, इनको काट कर दही के साथ खाया जाता है। तो श्रील प्रभुपाद गोवर्धन पूजा का उत्सव चालू किए, और इस समय तो हमारे सभी इस्कान मंदिरों में गोवर्धन पूजा होती ही है, और लगभग भगवान के आदेश के अनुसार ही सारे पकवान बनते हैं। उत्सव का यह प्राण है, प्रसाद। इसलिए सबसे पहले भगवान ने कहा, पच्यंताम विविधा पाका सुपांता पायसादय संयाव आपूप सस्कुल्य। सस्कुल्य मतलब पूड़ियाँ, हलवा बने, मालपुआ बने और पूड़ियाँ, पूड़ी बने, सस्कुल्य। सस्कुल्य माने पूड़ी। और कोई बाजार से खरीदना नहीं था कि घी लाओ, यहाँ घट गया है। अपार घी दूध है। इंद्र की पूजा करने के लिए जो सामान जुटा है, उसी से गोवर्धन की पूजा करनी है। भगवान ने कहा कोई अलग से जुटाना नहीं है। वियंताम अग्नय सम्य, और अग्नियों में हवन किया जाए खूब अच्छी तरह से। ब्राह्मण ही ब्रह्मवाद भी, ब्राह्मणों के द्वारा जो वेद के ज्ञाता हैं, शास्त्र को जानते हैं, उनके द्वारा हवन कराया जाए। अग्नि देवता भगवान के और अन्य सब देवताओं के मुख माने गए हैं। कोई भी देवता इसी मुख से खाते हैं, अग्नि मुख से। भगवान के तो दो मुख हैं, एक अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। यदि ब्राह्मण के मुख में हवन किया जाता है, घी से लबालब कर घी में पकाया हुआ सामान जो ब्राह्मण के मुख में हवन किया जाता है, तो भगवान कहते हैं मुझे इससे ज्यादा तृप्ति होती है। और हवन करने से अग्नि मुख से देवताओं की भगवान की तृप्ति होती है। तो भगवान कहे कि वेदज्ञ ब्राह्मणों के द्वारा सम्यक हवन कराया जाए। तो कुछ गोपों ने कहा ये रोज रोज उत्सव होता रहेगा, बड़ा पंडित बनते हो, यही सिखाते हो, इतना सामान रोज खर्च होगा तो कहाँ से आएगा। तो भगवान ने कहा यह इंद्र जाग संभारा तैरयम साध्यता में था। इंद्र की पूजा करने के लिए जितना सामान जुटा है, उन्हीं सामानों से गोवर्धन की पूजा करनी है, कोई नया खर्च नहीं करना है।
भगवान ने सुविधा दिया। ये इंद्र जग समधारा, जो इंद्र का यज्ञ पूरा करने के लिए सामान जुटाए गए हैं, कई उन्हीं सामानों से अयम मख साध्यता, यह यज्ञ पूरा किया जाए। तब सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। और कैसे कैसे पूजा की जाएगी गोवर्धन की, भगवान बता रहे हैं। इसमें पर्वत की पूजा करनी है, गाय की पूजा करनी है और ब्राह्मण की पूजा करनी है। गाय, ब्राह्मण और गोवर्धन। भगवान ने इस पूजा के विषय में कहा है कि एतन मम मतम ताता। गोपों ने कहा कि ये बताओ, तुम नंद बाबा से तो पूछते हो कि ये इंद्र की पूजा शास्त्र वेद में लिखी है कि लौकिक चीज है, तो तुम जो पहाड़ की पूजा करने के लिए कह रहे हो, गाय की और ब्राह्मण की, तो ये कहाँ लिखा है? शास्त्र में लिखा है कि तुम्हारे मन में है? तब भगवान ने कहा एतन मम मतम ताता, पिताजी ये मेरा विचार है। एतन मम मतम, ये मेरा मत है। प्रियता में विरोध है, यदि आप लोगों को भी अच्छा लगे तो कीजिए, हमको तो यही अच्छा लगता है। क्योंकि हम लोगों के पास कोई गांव नहीं है, नगर नहीं है, अर्थात हमारा घर किसी गांव में नहीं है, न तो किसी शहर में है। हम लोग नित्यम बनौक सस्ताते, हम नित्य ही वन में रहते हैं, गाय चराते हैं। नित्यम बनौक सस्ताते, हम नित्य वनवासी हैं, वन में रहते हैं। वन शैल विनाश में, वन और पहाड़ में रहते हैं। और हमारी जीविका गौ है, इसलिए गाय की पूजा की जाए, पहाड़ की पूजा की जाए और ब्राह्मणों की पूजा की जाए, ये हमारा मत है। और भगवान ने ताता संबोधन किया पिताजी, स्नेह पैदा करने के लिए। बाबा प्रसिद्ध शब्द है ब्रज में पिता के लिए। बाबा हमको यही पसंद पड़ता है, हमको बहुत अच्छा लगता है। ब्राह्मण की पूजा की जाए, गौओं की पूजा की जाए, गोवर्धन जी की पूजा की जाए, हमको ये अच्छा लगता है। एतन मम मतम ताता प्रियताम यदि रोचते, यदि आप लोगों को भी रोचते, रुचिकर लग रहा है तो कीजिए। उत्सव करना ही है तो इंद्र की पूजा के बदले गोवर्धन जी की पूजा करनी है, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन से हम लोगों को प्राप्त होती है घास, लकड़ियां और निर्झर से पानी। तो इस तरह से हमारी जीविका के साधन है गिरिराज की। गौएं दूध दे रही है, ब्राह्मण वेद शास्त्र पढ़ा करके हमको परलोक की फैसिलिटी देते हैं, हमें आध्यात्मिक लाभ देते हैं। इसलिए तीन की पूजा करनी है, गाय, ब्राह्मण
और अद्रि पर्वत। तो गोपों को उस इष्ट गोष्ठी में ये बात बहुत अच्छी लगी। सबने कहा बहुत अच्छा है, ठीक। और किस प्रकार से सबकी पूजा की जाएगी ये भी बता दो। तो भगवान प्रवचन को आगे बढ़ाए, स्वयं कहते हैं, सुनो बाबा, जब सभी लोग जब ये भोग बनाएंगे गिरिराज गोवर्धन के लिए और ब्राह्मणों के लिए, तो जितना भी भोजन बनेगा ये सब गिरिराज जी को पहले अर्पित करना चाहिए। और अर्पित करके इसके बाद सबका भोजन होना चाहिए। सभी जितने ब्रजवासी हैं, यहाँ तक कि कुत्ते और कुत्ते का मांस खाने वाले चंडाल, अन्य पतित, रोगी, कोढ़ी, लंगड़े, अंधे, जितने भी अनाथ व्यक्ति हैं, सबको भोजन देना चाहिए, गिरिराज जी का प्रसाद देना चाहिए। और सब जब खा लें, भुक्तवंत स्वलंकृता, सभी भोजन कर लें और बढ़िया से अलंकार धारण करें, बहुत सुबासित, बहुत सुंदर सुंदर कपड़ा पहन लें, कपड़ा पहन करके खा पी करके श्रृंगार करके और पेस्ट लगा करके, चंदन आदि का पेस्ट लगा कर, और परिक्रमा करें। परिक्रमा 3 चीज की करनी है, गौओं की, ब्राह्मण की और अग्नि की और पर्वत की, 4 की। परिक्रमा अपने दाहिने रख करके किसी वस्तु के, किसी शुभ वस्तु के चारों तरफ जब घूमते हैं तो इसको प्रदक्षिणा कहते हैं। प्रदक्षिणा अनुकूल रखना। जैसे भगवान की हम लोग परिक्रमा करते हैं तो भगवान को दाहिने में रख करके उनके चारों तरफ, तो इसको प्रदक्षिणा या परिक्रमा कहते हैं। इसके द्वारा हम यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि हमारे जीवन के केंद्र आप हैं। भगवान कृष्ण या गिरिराज गोवर्धन या वृंदावन धाम, इसी के चारों तरफ हम घूमते हैं। मतलब हमारा सब कुछ आप हैं, आपके आसपास ही मुझे रहना है। परिक्रमा का यह अर्थ है, भगवान ही हमारे जीवन के सब कुछ हैं। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, इस तरह से गाय, ब्राह्मण, पर्वत की परिक्रमा करनी और अग्नि की भी परिक्रमा करनी है। अग्नि कुंड मतलब यज्ञ कुंड, ये परंपरा हम लोगों के देश में बहुत प्रसिद्ध है। आज भी कहीं यज्ञ होता है तो यज्ञ कुंड की परिक्रमा की जाती है। बहुत लोग करते रहते हैं। श्री भगवान यही बता रहे हैं, गो विप्र अनल पर्वत, गो विप्र अनल और पर्वत,
पैर की परिक्रमा करने के लिए। सबने कृष्ण के नियम को स्वीकार किया है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कालात्मना भगवता सक दर्प जिघांसता। जिघांसता या जिघांसया ये पाठ भेद है। श्री भगवान काल के भी प्रवर्तक हैं। काल भगवान की इच्छा को कहते हैं। जब भगवान कृष्ण गए थे संधिदूत बन करके हस्तिनापुर, तो दुर्योधन उनके प्रस्ताव को नहीं माना और उल्टे कृष्ण को बांधने चला। इसको बांध करके यहाँ रख दिया जाए, पांडवों के पास से न पहुंचे। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, सब लोग बेहोश हो गए। दुर्योधन से कहते हैं कि कौन रस्सी लाए हो, तुम्हारे पास कौन सी रस्सी है, जरा बांधो तो। मुझको तुम कैसे बांध सकते हो? जो मुझे बांधने आए हो तो रस्सी क्या लाए? देखो देखो, पग के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख। मेरे पैर के नीचे पाताल है और मेरी मुट्ठी में तीनों काल है, भूत काल, भविष्य काल और वर्तमान काल। सब देखो, सब मुझ में है। भगवान ने दिखा दिया, देखो महाभारत का युद्ध हो चुका है और सभी वीर मर चुके हैं। हमारे दांतों के अंदर देखो, भगवान कच-कच बड़े बड़े वीरों को चबा रहे थे, खड़े मनुष्य को चबा रहे थे अपने विश्व रूप में। अर्जुन ने भी ये दृश्य देखा बाद में। भीष्म पितामह देख रहे थे बस केवल हस्तिनापुर में, और सब तो बेहोश हो गए, गिर गए। तो भगवान कृष्ण कालात्मा है, काल के भी आत्मा प्रवर्तक है। तो ऐसे कालात्मा भगवान चाहते थे शक दर्प जिघांसा, 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र का घमंड तोड़ना चाहते थे। दर्प जिघांसा, दर्प समाप्त करने के लिए भगवान ने ये बात कहा। वास्तव में देव पूजा रोक देना भगवान का केवल यही आशय नहीं था। आशय यह था कि इंद्र का घमंड टूट जाए। इंद्र को यह अभिमान हो गया था कि मैं तीनों जगत का ईश्वर हूँ। इसको भगवान नष्ट करना चाहते थे। इसके लिए गोपों को इंस्टिगेट किए कि वे इंद्र की पूजा न करें और गिरिराज गोवर्धन जी की पूजा करें। शक्र दर्प, शक्र कहते हैं शतक्रतु, शत का स लिया गया है एक अक्षर और क्रतु का क्र लिया गया है। जैसे इंद्र भगवान जब साइन करते हैं
तो शतक क्रतु न लिख करके सत्र लिख देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी यही संक्षेप में बोलते हैं, सत्र दर्प जिघांस है। 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो शतक क्रतु है, इसी को संक्षेप में सत्र कहे। तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति को इंद्र पद मिलता है, स्वर्ग में देवताओं का वह सम्राट बनता है। इस संसार में बहुत बड़ा बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद श्री ब्रह्मा जी का है, लेकिन ब्रह्मा जी कोई मैनेजमेंट में रहते नहीं। वेद पढ़ने में, सृष्टि में लगे रहते हैं, परंतु मेंटेन करने में इंद्र सबसे बड़े हैं मैनेजमेंट में। ब्रह्मा जी के बाद इंद्र का स्थान है, लेकिन वो एक्सिक्यूटिव के हेड हैं और दैत्यों से युद्ध करना पड़ता है उनको। तो इंद्र का बहुत बड़ा पद है, इस कारण से इंद्र को अभिमान हो गया था। इंद्र बहुत बड़े भक्त हैं भगवान के, परंतु उस पद पर रहने से इनको दर्प हो गया था कि मैं बहुत बड़ा हूँ। इधर भगवान की लीला भी अजीब होती है, किसी को भी मुंह में डाल देते हैं। ये गाय चरा रहे हैं, बच्चों का जूठा छीन करके खा रहे हैं। ये सब देख करके बड़े बड़े लोगों को भी भ्रम हो जाता था। ब्रह्मा जी भी चकरा गए। ब्रह्मा जी ने देखा एक दिन कि ये गोपों के साथ बैठ करके भोजन कर रहे हैं। वो कृष्ण बंदर को दिखाए और श्री राम बैठे थे बगल में। और देखो देखो बंदर देखो, बंदर देखने लगे, तब तक इनके थाली से, इनके पतल से कोई रसगुल्ला या कोई चीज उठा करके खाने लगे और मंगल देख नहीं पाए। कभी कभी ऐसा करते थे, ये देखो बानर है या कोई दृश्य दिखाते थे और अपना जूठा कोई फल या रोटी, माखन, मिठाई कुछ भी लेकर के डाल देते थे दूसरे में। अभी तो तुम खाया नहीं, बहुत बाकी है। इस तरह से अपना जूठा देना और जूठा खा लेना। तब तक कोई सखा कह दिया, कुछ खा कर कहा, बाप रे बाप इतना मीठा है, इतना मीठा है। तो कृष्ण को देना चाहता था, लेकिन मजाक होता ही है, तो कहता है बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है। तो कृष्ण कहने लगे तो दो, तो कहा किसी तरह से दो कैसे, तो खा लिया। तो कृष्ण तत्काल उसके कंठ को पकड़ लिए दोनों हाथ से, कहते नहीं, और मुंह लगा करके कहते हैं दो दो मुझे। तो ग्वाल सखा अपने मुख से जल करके भगवान के मुख में दिया। इसको ब्रह्मा जी देख लिए, ऊपर आकाश में हंस पर चढ़ करके वे सब देख रहे थे वृंदावन की लीला। देखे फिर बड़ा मोह उनको हुआ, ये कैसा ईश्वर। तो जब इधर भोजन लीला चल रही थी तो ब्रह्मा जी बछड़ों को चुरा लिए, जो बछड़े चढ़ रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब क्या करते हैं,
एकाएक ध्यान गया सब गोपों का, बच्चों का ध्यान गया बछड़ों के तो देखते हैं भोजन छोड़ करके बछड़े दिखाई नहीं दिए, क्योंकि बछड़े पास में बैठे थे सब घास चर करके संतुष्ट थे, पानी पी करके बैठे थे। क्योंकि ब्रह्मा जी चुरा लिए तो सभी बच्चे देखे ध्यान से खड़े होकर के, तो बछड़ों का पता नहीं था। जो भगवान वहीं थे तो देखे और चिंता में पड़ गए कि हमारे बछड़े कहाँ गए। लगता है जंगल में घुस गए, बहुत भयावह जंगल में, या जमुना में धंस करके मर गए। ये भोजन छोड़ दिए और सब जाने के लिए तैयारी करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे मित्रों, खाना छोड़ो मत, भोजन करो, मैं बछड़ों को खोज लाऊंगा। बच्चे बैठ गए, भगवान की यही इच्छा थी। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, सभी लोग बैठे खाओ, मैं बछड़ा लाऊंगा। और वास्तविक बात यह थी कि वे चाहते थे कि ब्रह्मा बछड़ा तो चुरा ही लिए, इन लोगों को भी चुरा लें जब हम दूर जाएंगे। तो भगवान जब उधर गए बछड़ा खोजने, तो ब्रह्मा जी गोप बच्चों को भी लापता कर दिया। तो सब कर रहे थे भगवान की मंजू लीला को देखने के लिए। ले गए ब्रह्मा जी। जब भगवान बछड़ा खोज करके आए, कोई बछड़ा नहीं मिला। तो यहाँ गंगा जी के पुलिन पर आए तो देखे कि बच्चे भी सब गए। अब बहुत रोने जैसा मुंह कर लिए, बछड़े नहीं मिले और अपने मित्र भी सब नहीं मिले। दही भात का कवर लिए हुए वे खोज रहे थे। वन में जाते हैं, कभी जमुना के किनारे आते हैं, इधर बच्चे नहीं है, इधर बछड़े नहीं है। भगवान तुरंत समझ गए कि हमारे बेटा की करतूत है, ब्रह्मा की करतूत है। तो वे ठीक है, उसको तो विधि बना दिए हैं, विधि हम निषेध क्या करें, वो जो करता है अच्छा है तो उसको बाधा नहीं देंगे। स्वयं अपनी योग शक्ति से, योग माया से भगवान ने उतने ही बछड़ों के गर्दन में जो भी घुंघरू थे और जितने बच्चे थे इधर, जैसा कपड़ा पहने थे, जैसा गमछा रखे थे, जैसा जूता पहनते थे, भगवान सब बन गए। गोप भी बन गए और बछड़े भी बन गए। स्वयं अपने को अपने से हाँकते हुए ब्रज में जाते थे और वृंदावन में आते थे। ऐसी लीला किया भगवान ने। एक साल पूरा होने में 5-6 दिन कम था। तो एक दिन श्री बलराम जी ने देखा कि सभी गोपियां ब्रज में जो रहते हैं माता भाव की, तो ये अपने अपने बच्चों से प्रेम करने लगे। जैसा पहले कृष्ण से करती थी, अब अपने बच्चों से ही प्रेम करने लगे। और गौएं जो पहले कृष्ण से केवल प्रेम करती थी, वो अपने बछड़ों से प्रेम करने लगे। तो वे चकित हो गई, क्या है, क्या माया है, समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। सोच रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के पास खड़े होकर के कहे, ये क्या बात है कि सभी गौएं अपने अपने बछड़ों से, अपने पुत्रों से प्रेम कर रही हैं और गोपियां भी अपने पुत्रों से। तुमसे जितना प्रेम करते उतना ही प्रेम सबके प्रति होगा, क्या बात है बताओ।
तब भगवान कृष्ण ने कहा कि जब आप उस दिन नहीं गए थे वृंदावन बछड़ा चराने, उस दिन मैं भोजन कर रहा था तो ब्रह्मा जी सब चुरा दिए। अतः मैं ही बछड़ा बना हूँ और गोप सखा बना हूँ। इसी से सबका प्रेम अपने अपने बच्चों में हो गया है, क्योंकि उनका बच्चा मैं ही हूँ और बछड़ा मैं ही हूँ। तो गौएं मुझसे ही प्रेम कर रही हैं, माताएं मुझसे ही प्रेम कर रही हैं। तो बलराम जी जाने, बलराम जी भी साल भर कुछ नहीं जाने, भगवान के बताने पर तब समझे। तो श्री कृष्ण की ऐसी लीलाएं होती हैं कि ब्रह्मा जी मुग्ध हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता, इंद्र भी इतने महान पद पर हैं। एक तो पद का दोष है और दूसरा दोष कहिए भगवान की लीला का। कौन नहीं चकरा जाएगा। किसी गोप के मुख से प्रसाद खाना निकाल करके कि किसकी श्रद्धा रह जाएगी कि ये परमेश्वर है। यही प्रभु हैं जो यज्ञों में भोग लगाते हैं। देवताओं के लाइन में बैठ करके सबसे प्रधान भोजन करते हैं भगवान यज्ञ में। और वही जब बुलाया जाता है बहुत आदर के साथ श्रद्धा के साथ तब जाते हैं। और गोप मंडली में तो बिना श्रद्धा के ही गाली सुन करके भी खाते हैं पीते हैं। ये कैसी लीला भगवान की। ऐसी लीला करने वाले प्रभु के प्रति शंका हो जाए तो स्वाभाविक है। तो इंद्र देव भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा खो बैठे थे। जानते तो यही एक गोप है, एक मनुष्य है और मैं तो एक देवता हूँ, बड़े महान पद पर हूँ। भगवान इंद्र के इस अभिमान को खत्म करना चाहते हैं। भक्तों के अभिमान को भगवान दूर कर देते हैं। भगवान सबसे बड़े हितैषी है ना। ये दर्प जो है अभिमान, यह बुखार की तरह होता है। जैसे किसी को बुखार आ जाए तो वो व्यक्ति नॉर्मल स्थिति में नहीं रहता। पद का अभिमान, धन का अभिमान ये आदमी को गिरा देता है। भगवान अपने भक्तों को ठीक कर देते हैं। पद छीन करके, धन छीन करके ठीक करते हैं। जस्याहम अनुगृह्णामि हरिषे तद्धनम छीन। इंद्र देवता का मान भंग करके भगवान ने उनका हित किया। अहित नहीं किया, हित किया। ये प्रसंग आएगा एक दो दिन में कि फिर इंद्र आकर के भगवान से क्षमा मांगे। तो इस प्रकार भगवान लीला करते हैं। कालात्मना भगवता इंद्र दर्पम विभांसता प्रोक्तम निशम्य नंदाद्य। भगवान की बात सुन करके नंद प्रधान गोप लोग सबने भगवान की बात को स्वीकार किया। अग्रंथ तद्वचन। तो साधु गुरु, साधु मतलब समीचीन, खूब अच्छा। सबने कहा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ऐसा यज्ञ तो हम सुने नहीं थे पहले। और ये देवता जो तुम पुजवा रहे हो ये तो प्रकट देवता है।
गिरिराज गोवर्धन, बहुत अच्छा, ठीक है, हम करेंगे। सबने स्वीकार किया। साधु गृहणम, सबने अच्छी प्रकार से स्वीकार किया कृष्ण की बात। ये बहुत अनहोनी चीज हो गई। परंपरा से जिस देवता की पूजा कर रहे थे और उसकी पूजा के लिए जुटाए थे सामान, और सारा सामान वो भोग और दूसरे को खिलाएंगे, बहुत बड़ा साहस था। लेकिन कृष्ण की ऐसी प्रतिभा थी कि बचपन से ही महान प्रतिभा संपन्न थे। भगवान क्या नहीं करा सकते। भगवान ने नई परंपरा चालू की, गोवर्धन की पूजा, गायों की पूजा, ब्राह्मणों की पूजा। भगवान को कहा जाता है गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान श्री कृष्ण गायों के और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, हितैषी हैं। सदा गायों की सेवा करते हैं, यहाँ तक कि गोलोक छोड़ करके इस जगत में गाय की रक्षा किया भगवान ने। गाय चराया, वन वन घूम घूम करके, बिना जूता के, बिना परित्राण के घूमते थे। और जो वैदिक संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं, वेद को पढ़ाते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, इन ब्राह्मणों का फेवर करते हैं, ब्राह्मणों का हित करते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा, भगवान ब्राह्मण का पक्ष लेते हैं क्यों, और गाय का क्यों पक्ष लेते हैं? इनका हित करने के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन उसी श्लोक में कहा गया है, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय, कृष्ण है इसके साथ ही जगत हिताय, सारे जगत के हितैषी है कृष्ण। जगत में जो भी जीव हैं सबके बंधु हैं, सुहृदम सर्वभूतानां, सभी जीवों के सुहृद हैं, अकारण हित करते रहते हैं। विशेष रूप से ब्राह्मणों के और गौओं के वो हितैषी हैं, क्योंकि ब्राह्मण और गौ ये दोनों अन्य जीव सबके लिए बहुत उपयोगी हैं। वेद शास्त्र पढ़ना बहुत जरूरी है, जानना। तो वेदों का सार ही श्रीमद् भागवतम है और भगवत गीता है, सर्वशास्त्रमयी गीता। तो गीता को और भागवत को इस जगत में फैलाने वाले कितने उपकारी हैं। भगवत गीता एज इट इज दे करके प्रभुपाद ने समग्र मानव जाति को बहुत बड़ा दान दिया है। भगवान कृष्ण की लीलाओं को बता करके शिक्षा दिए। ये संसार नष्ट हो जाता है यदि श्रील प्रभुपाद नहीं होते। बहुत रैपिडली ह्रास हो रहा है संसार में, विनाश के तरफ सारा जगत जा रहा है। आजकल लोग बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक वे से लाइफ होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बताए कि नहीं, गौ से, जैसे ब्रजवासी जीते हैं, गौ से उनकी जीविका है, गौ संवर्धन होना चाहिए, गौ की रक्षा होनी चाहिए, और ब्राह्मणों का विकास होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए वैदिक ग्रंथों का।
श्रीमद् भगवत गीता का, श्रीमद् भागवतम का विचार होना चाहिए। इससे संसार की रक्षा होगी। और वास्तव में हुई। अगर ये ग्रंथ नहीं होते तो संसार विनष्ट हो गया होता। और यदि प्रचार नहीं होगा तो संसार का विनाश निश्चित है। बहुत घातक आयुध बना करके लोग रखे हैं और वास्तव में अपनी रक्षा के लिए केवल ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चाहते हैं कि हमको अवसर मिले, इस देश को नष्ट कर दें, उस देश को नष्ट कर दें। क्या क्या बम बना करके रखे हैं, हाइड्रोजन बम, एटम बम और क्या क्या अलग अलग कई प्रकार के बम हैं, लेकिन वो नहीं छोड़ते हैं कि अगर छोड़ेंगे तो हमको भी लोग मारेंगे, क्योंकि कई लोगों के पास ये सब हथियार हो गए, बड़े बड़े घातक। और उन घातक अस्त्रों से कोई फायदा तो है नहीं, केवल विनाश वेट कर रहा है। तो मनुष्यों की यदि चेतना इस भावना में नहीं होगी तो विनाश निश्चित है। श्रील प्रभुपाद जी इन ग्रंथों को दे करके अपने भक्तों को प्रोत्साहित करते हैं। सारे स्कान में सब जगह भगवान की शिक्षा, भगवद गीता फैलनी चाहिए। यदि ये प्रचार होता रहेगा तब संसार बच जाएगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। तो कई लोग कहते हैं तुम अस्त्र मत बनाओ। उनसे पूछा जाता है ठीक है तुम क्यों बनाए हो? हम बनाए हैं संसार में बैलेंस रखने के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए बनाए हैं, लेकिन तुम मत बनाओ। तो ये बना रहा है तो विनाश का साधन है, और वो बनाए हैं तो क्या वो पोषने वाला है? वो भी विनाशक है। लेकिन वो कहते हैं कि हम इसलिए बना कर रखे हैं कि हमारे डर से और लोग ठीक रहेंगे। ये भी प्रस्ताव रखा जाता है ठीक है तुम बनाए हो तो अपना अस्त्र सब नष्ट करो, तो नहीं, हम संसार में शांति के लिए रखे हैं। कभी कभी तो यह भी प्रश्न होता है हम कहाँ नष्ट करें? सब जगह तो जीव भरे पड़े हैं, मनुष्य भरे पड़े हैं, कहाँ इसको नष्ट करें? नष्ट करने में भी करोड़ों लोगों की जान जा सकती है, और रखने में नहीं जाएगी। ये संसार की स्थिति है और बनती है नीति कई कई प्रकार से। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, राष्ट्र आपस में मिलकर एक संघ बनाए कि अब विश्व युद्ध नहीं हो पाएगा। लेकिन राष्ट्र संघ बनने के बाद दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ये युद्ध होना ये बहुत बड़ी बीमारी है, भोग तो होता ही रहेगा, लेकिन ये युद्ध होता क्यों है? मनुष्यों की मानसिकता, उनकी स्वार्थपरता, मैं सुखी रहूं, मैं लूट लूं पूरी दुनिया को, सब लोग हमारे अधीन रहें, ये सब विचार से युद्ध होता है। और ऐसा विचार कब नष्ट होगा? जब जन जन में कृष्ण भावना आएगी,
सभी कृष्ण के भक्त बनेंगे, सब जीवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति सौहार्द आएगा। हम सभी कृष्ण के अंश हैं, दास हैं, अतः हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। ये भावना जब आएगी तब ये युद्ध की विभीषिका रुक जाएगी। तो यह प्रभुपाद का बहुत बड़ा उपकार है और उन्होंने स्कान के द्वारा संसार का बड़ा हित किया है। इसलिए हमें इस संस्था को पोषना चाहिए और इसके सहारे अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। गाय की रक्षा बहुत आवश्यक है और वैदिक संस्कृति को विकसित करने वाले ब्राह्मणों की रक्षा यही बचा पाएंगे इस भावना के प्रचार द्वारा। हरे कृष्ण। जय श्री लता। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं महाराज से। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुंदर व्याख्या की। महाराज जी भगवत गीता में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि अर्जुन पहले मोहित थे, फिर भगवान ने उनको गीता की वाणी के द्वारा समझाए तो फिर वो उनका मोह दूर हो गया। इसी प्रकार से यहाँ हम देखते हैं कि भगवान ने इस प्रकार से बात बताई कि नंद बाबा और सारे गोप जो है उनकी बातों में आ गए और इतनी बड़ी जो परंपरा से चली आई हुई पूजा को उन्होंने बंद कर दिया। तो प्रश्न है महाराज कि भगवान में ऐसी क्या विशेषता थी या किस प्रकार से ऐसे क्या बोले जो इतनी बड़ी बदलावट आ गई, नंद बाबा उनकी बात में मान गए। इसके पहले बातें भगवान में विशेषता है। 7 वर्ष के बच्चे हैं लेकिन बहुत सुंदर बात बोले। तो ये कहते हैं कि इंद्र आपका भोजन करने कभी आया है? आप लोग मनुष्य हैं, मनुष्यों में भी पशु चराने वाले गोप हैं, तो आपका भोजन क्यों खाएगा? कभी आया है खाने में? तो किसी तरह से वे कोटना चाहते थे गोपों को, ऐसी बातें कह करके नफरत पैदा किए। वास्तव में भगवान की बात यहाँ पर ठीक नहीं है, क्योंकि इंद्र की पूजा का बहिष्कार करने का मतलब था सबकी पूजा, किसी भी ईश्वर की पूजा बहिष्कार करें। जैसे गणपति की पूजा या भगवान कृष्ण की पूजा, सब पर वो कुठाराघात हुआ। लेकिन सुखदेव कहते हैं भगवान जो बोल रहे थे उनका तत्कालिक पर्पस था इंद्र का अभिमान तोड़ करके उनको सुखी करना। इसलिए भगवान के जो प्रवचन है, जो 24वें अध्याय में है, ये मानने लायक नहीं है। इतना ठीक है कि हम गोवर्धन की पूजा करें, ब्राह्मण की, गाय की, परंतु ईश्वर को न माने। उस समय ईश्वर का अर्थ सीधा इंद्र ही समझा जाता था, ये भ्रम हो गया था। लेकिन अपनी ईश्वरताई का तो भगवान बखान स्वयं किए हैं, गीता में कई बार कहते हैं।
सर्वस्व चाहम हृदय सन्निष्ठ ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन पूछते ईश्वर है और वही जगत की सृष्टि करता है, वही पालन करता है, वही संहार करता है। पर श्री भगवान के प्रवचन कभी कभी ऐसे होते हैं जिसको मानना नहीं चाहिए। जैसे श्री भगवान ने बुद्ध देव के रूप में अवतार लिया, केशव देव का बुद्ध शरीर है, जय जगदीश हरे। लेकिन उस अवतार में भगवान ने वेदों की निंदा किया, सीधा कह दिया कि हम वेद नहीं मानते हैं। वेद में कर्मकांड है और कर्मकांड में जीवों की हिंसा होती है, इसलिए मैं वेद को प्रमाण नहीं मानता हूँ। बहुत प्रतिभा थी उनकी भगवान बुद्ध, इसलिए जनता ने वेद का बहिष्कार कर दिया, वेद का तिरस्कार किया। इस कारण से भगवान शंकराचार्य बुद्ध की बात को काट दिए। जब भगवान शंकराचार्य आए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को बिल्कुल नास्तिक कह दिया, ये प्रमाणिक नहीं है। यहाँ तक उन्होंने कहा कि विष्णु का अवतार होने से क्या होगा, अगर अवतार भी गलत बोले तो गलत है। भगवान भी अगर गलत बोले तो मानने लायक नहीं, हमें वेद की बात माननी है। और वेद से विरुद्ध यदि भगवान भी बोले तो वो मानने लायक नहीं। तो ये बात जो बोले हैं भगवान गोपों में, वो गोपों की सभा में एक कार्य कराने के लिए बोले, इंद्र की पूजा ये लोग ना करें, बस इतना ही पर्पस था। हम लोगों के पास अब वो पर्पस नहीं रहा। हम लोग तो कृष्ण की भक्ति करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, तब उस पर भी आघात होता है भगवान की भक्ति से। जैसे भगवान ने कहा कि कौन वर्षा करता है, वर्षा अपने आप होती है, वर्षा किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होती है, इंद्र वर्षा नहीं करते हैं। अगर ईश्वर के द्वारा, इंद्र के द्वारा वर्षा होती तो समुद्र में क्यों वर्षा होती है, क्या जरूरत है। बड़े बड़े वृक्ष पानी पीते हैं, वर्षा से जीवित रहते हैं, तो वो कौन यज्ञ करते हैं। यज्ञ जहाँ नहीं करते हैं लोग, वहाँ वर्षा नहीं होती है। भगवान ऐसे बोल रहे थे। और यज्ञ की भूमि भारतवर्ष में भी अकाल पड़ता रहता है, क्यों? ईश्वर है तो देखता क्यों नहीं है? क्यों नहीं देखता कि यहाँ भक्ति हो रही है तो यहाँ पानी बरसा है, और जहाँ भक्ति नहीं होती है वहाँ अकाल डाले। इस प्रकार का तर्क कर रहे थे। इसको हेतुवाद कहते हैं संस्कृत में। हेतुवाद, शुष्क तर्क। जैसे शंकराचार्य ने कहा है कि वास्तव में शुष्क तर्क प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। शुष्क तर्क जैसे ऐसे है, गाय का गोबर पवित्र होता है, ये वेद में लिखा है, प्रमाण है वेद। इस पर शुष्क तर्क का द्वारा सोचे कि जब गाय का गोबर इतना पवित्र है तो ब्राह्मण का गोबर कितना पवित्र है, वही लेकर के अपना घर लेते हैं। इसको शुष्क तर्क कहते हैं। वेद ऐसा कहता है गाय का गोबर पवित्र होता है, उसको लिपने से घर शुद्ध हो जाता है, देवता लोग भी उस पर आकर बैठते हैं। बल्कि कहीं कहीं भगवान शिव और पार्वती जी या गणेश जी
और पार्वती जी, ये तो गोबर का ही बनाए जाते हैं, गोबर से गौरी गणेश पूजे जाते हैं। और वेद कहता है कि शंख पवित्र है, शंख एक जीव की हड्डी है परंतु पवित्र है, उसको लेकर के हम लोग बजाते हैं, भगवान की पूजा में उससे ध्वनि करते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सोचे कि जब जलचर जीव की हड्डी इतना पवित्र है तो मनुष्य की हड्डी तो और पवित्र होगी, तो वो लेकर के खोपड़ी बजाया। ये शुष्क तर्क होता है। तो भगवान वही तर्क प्रस्तुत करके गोपों को अपने पक्ष में करते हैं। और बहुत बड़ी विपत्ति आई तो भगवान थे वहां सबको बचा लिए, अगर नहीं होते तब क्या होता। इस तरह से भगवान की बात जो वेद में है, गीता में है, वही मानने लायक है। ऐसा नहीं कि भगवान सब समय कुछ कह दें वो मानना चाहिए, नहीं। उनकी बात जो वेद में है, शास्त्र में है, भगवत गीता में, वही मानने लायक है। भगवान कई बार आए हैं, भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, तो ये नहीं कहे कि हम ये कह रहे हैं। उनको जब बोलना होता था जब भागवत से या गीता से बोलते थे। भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए कलयुग में। यह क्यों तो बताते थे, क्योंकि शास्त्र कहता है हरे नामा हरे रामा हरे रामा तो वेद शास्त्र प्रमाण है, भगवान प्रमाण नहीं है। उसको पढ़ कर बताइए। हरे कृष्ण महाराज, क्या हमें इन दिनों में अपने पितृ का श्राद्ध करना चाहिए? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, पितरों का श्राद्ध करना एक मनुष्य का वास्तविक कर्तव्य है, तो शास्त्र में कहा गया है। प्रश्न दूसरा है कैसे करें? जैसे करने के लिए कहा गया है वैसे करना चाहिए। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा, श्रद्धा से श्राद्ध बना है। हमारे पूर्वज कई प्रकार का, एक तो पितर हैं जिनके द्वारा हमें ये देह प्राप्त हुआ है, माता पिता से देह प्राप्त हुआ, इसलिए उनके प्रति हमारा ऋण रहता है। इसी देह से हम चाहे भजन करें या ज्ञान का अभ्यास करें, कुछ भी करें, यज्ञ करेंगे या स्वर्ग जाएंगे या वैकुंठ जाएंगे, इस देह से ही हमने कुछ किया है। इसलिए देह प्रदान करने वाले पिता का ऋण रहता ही है और माता का ऋण। तो उनकी कैसे हम सेवा करें, इस विषय में स्थितियां अलग अलग होती हैं। अगर पिता डिपार्टेड हो गए हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए श्रीमद् भागवतम पढ़ना, भगवान की कथाएं सुनना और कुछ
नियमित तिथि पर उनके लिए जल देना, किसी नदी के किनारे या सरोवर के किनारे, तो जल बहुत बड़ा चीज बन करके मिलता है उनको। अगर आप पिता के लिए या दादा के लिए, किसी के लिए जल दे रहे हैं तो जल जल ही नहीं होता है, परलोक में बहुत बड़ी संपत्ति होकर के मिलती है। जैसे यहाँ मान लीजिए बैंक में आपका बहुत पैसा जमा है, परंतु आप एक चेक लेकर के किसी को दे देते हैं और उस पर अमाउंट लिखा रहता है कि इतना अमाउंट, तो अब वो केवल कागज मात्र नहीं रहता है। कोई कहे कि इतना छोटा क्यों दे रहा है, छोटा चीज नहीं है, इसमें बहुत बड़ा बड़ा घर है, फर्नीचर है, उससे कुछ भी खरीदा जा सकता है। इस प्रकार से पितरों के लिए जल देना है, तो जल उनको परलोक में बहुत बड़ा बड़ा भवन के रूप में मिलता है, बहुत भोजन के रूप में, आराम, कपड़ा, सब कुछ मिलता है। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है। पर मूल बात यह है कि हम शास्त्र पर विश्वास करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तब तो हमें जरूर करना चाहिए। नहाने के बाद जल देने में क्या परिश्रम होता है। पिता के संपत्ति खाने में, भोगने में तो कोई शर्म नहीं आती है ना। तो सरकार से भी दावा करेंगे कि हमारे बाप की संपत्ति थी, उनको दिलाया जाए, लेकिन बेटा का धर्म है एक बूंद पानी देना, वो नहीं दे रहा है। हमारे वैदिक ग्रंथों में बात लिखी गई है, एक भगवान का अवतार हुआ भगवान राम, जो अपने पिता की एक बात से राज त्याग दिए, वन में चले। ये बात सब लोग पढ़ते हैं ना, सत्य है। केवल पिता की बात को रखने के लिए। ये बड़े भाई थे, राज उनका था, लेकिन पिता की 3 पत्नियां थी, एक ने ऑब्जेक्शन कर दिया, केवल इसी को राज क्यों मिल रहा है, हमारा बेटा राजा होना चाहिए। कैकेयी ने भरत को अपने बेटा को राजा बनाना चाहा, तो कौशल्या के बेटा भगवान राम को उसने कहा कि इनको वन में भेजो। तो राजा दशरथ तो वन में जाने को नहीं कहे, लेकिन वचन में बंधे थे अपनी पत्नी के, इसलिए भगवान ने सुन कर कहीं वन में चले गए। पिताजी कहे नहीं, लेकिन सुनते ही चले गए। और हम लोग अर्जुन युधिष्ठिर को जानते हैं। अर्जुन जिस वंश में जन्म लिए थे वो है कुरु वंश। महाराज जजाति के पुत्र हुए 5, यदु, अनु, द्रुहि, तुर्वसु। द्रुहि, तुर्वसु, यदु और अनु और कुरु, ये 5 पुत्र हुए। तो असमय में जजाति महाराज बूढ़े हो गए, और बूढ़ा कौन बनाया, उनका खास ससुर शुक्राचार्य, जो उनके ससुर थे। उन्होंने साथ दे दिया, तुम कामी हो, तुमको बुढ़ापा तुरंत ग्रस्त कर लो। और कहना था उस ब्राह्मण का के मुख से निकला शब्द, तुम बूढ़े हो गए। ये बूढ़े हो गए। कहाँ बूढ़े हुए? ससुराल में। ससुराल में गए थे अपनी पत्नी के पीछे पीछे मनाते हुए, लेकिन वहां जाने पर ससुर इतने
क्रोध में थे किए, विचार नहीं किए, कह दिए कि जरा विषता, तुमको जरा आ जाए जो मनुष्यों को क्रोध कर देती है, तुरंत बूढ़े हो गए। बूढ़े होकर के फिर घर लौटे, लेकिन वहां पर एक घटना घटी। महाराज जजाति रोने लगे। बुढ़ापा आ गई बिल्कुल अकस्मात। राजा थे, युवक थे, और एकाएक वृद्ध हो गए, 90 साल के। तो रोने लगे तो ससुर को दया आ गई। शुक्राचार्य उन्होंने सोचा कि ये हमारी बेटी है और एक दामाद बूढ़ा, ये तो हमने बड़ा गलती की है। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुम अपने पुत्रों के पास जाओ और तुमको जो पुत्र जवानी दे दे तो तुम अपनी बुढ़ापा से विनिमय करो, हो जाएगा। मैं कहता हूँ तो सबसे पहले जदू महाराज के पास गए, बड़े पुत्र थे। कहे कि बेटा तुम अपनी जवानी दे दो और मेरी बुढ़ापा ले लो। जदू ने पूछा कहाँ से बुढ़ापा आ गई? तो तुम्हारे नाना ने दिया, तुम्हारे नाना के यहाँ मैं गया था, उन्होंने बूढ़ा बना दिया। अपने नाना के द्वारा दी गई बुढ़ापा को तुम ले लो और अपनी जवानी दे दो। जदू ने कहा बूढ़ा होकर के मैं कैसे भक्ति कर पाऊंगा, मैं नहीं करूँगा। अभी मंदिर मार्जन करना है, मंदिर में नाम की आरती करना है या बुक डिसीजन करना है, तो बूढ़ा होकर के कैसे करूँगा, मैं नहीं दूंगा। फिर वे दूसरे पुत्र के पास गए, उसने भी वही कहा। उसने तो साफ कह दिया हम बूढ़ा नहीं होना चाहते हैं, जो कर्म किए हैं भोगी। सबसे पीछे सबसे छोटे बेटा के पास वे आए, इसका नाम पुरी था। उसने कहा कि पिताजी मुझे बड़ा दुख है कि आपको कहना पड़ा, मैं फर्स्ट क्लास का बेटा नहीं बना। उत्तम चिंतितम कुर्या, उत्तम बेटा वह है जो पिता के मन की बात को जान करके कर देता है। उत्तम चिंतितम कुर्या, प्रोक्तकारी तो मध्य में। और सेकेंड क्लास का बेटा वो है जो प्रोक्तकारी, जो कहने पर काम कर देता है, कहने पर कर देता है, कहने पर करता है, तो वो सेकंड क्लास का बेटा है। फर्स्ट क्लास का बेटा वो है जो पिता के मन की बात को जान करके पूरा कर देता है। और थर्ड क्लास का बेटा वो है जो आज्ञा तो मानता है लेकिन भार मान करके और श्रद्धा से, मतलब क्या करे, बाप है कह रहे हैं तो करना ही पड़ेगा, इस तरह से करता है, तो वो थर्ड क्लास का बेटा है। और जो आज्ञा मानता ही नहीं है, चाहे बोलो चाहे कुछ भी करो, तो वो तो पुत्र है ही नहीं, वो तो मूत्र है पिता का। तो मुझे बड़ा दुख है कि मैं फर्स्ट क्लास का बेटा नहीं बना। मैं सुना कि आप मेरे बड़े भाई के पास जा करके जवानी मांग रहे थे, उन्होंने नहीं दिया, तो हमको तो उसी समय दे देना चाहिए। सुनते हैं लेकिन आपको कहना पड़ा, तो अब मैं सेकेंड क्लास का बेटा बनूंगा, मुझे दुख है। और उन्होंने कहा गुरु महाराज ने, पिताजी ये शरीर
आपकी कृपा से मिला है। उसमें जवानी आए चाहे कोई, तो सब कुछ आपका है। आप मेरी युवावस्था ले लीजिए। तो गुरु बूढ़े हो गए, उनकी जवानी जजाति महाराज के पास चली गई। और गुरु ने अब कहा है कि जब प्रसादत बिंदते परम, पिताजी ऐसा शास्त्र कहता है कि पिता प्रसन्न हो जाए तो उसकी प्रसन्नता से भगवान भी मिल जाते हैं, भगवान कृष्ण मिल जाते हैं। पिता भक्त नहीं है, लेकिन पिता का आशीर्वाद इतना बड़ा बल रखता है। माता पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा बल है। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भक्त नहीं है, इनका आशीर्वाद क्या करेगा। भक्त हो या न हो, उनका आशीर्वाद लगता ही है। आई तुझा आशीर्वाद सब ट्रक पर भी लिखा रहता है। ये शास्त्र का वाक्य है। आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए और उसके लिए श्राद्ध जरूरी है। सबसे उत्तम कोटि का श्राद्ध है भगवान के नाम का कीर्तन जप। यदि बेटा करता रहता है तो माता पिता का कल्याण होता है। और ये भी श्राद्ध है, अगर जीवित हैं तो उनको भोजन देना, उनको पानी देना, कपड़ा देना। और शरीर यदि छूट गया है तो उसके लिए जल देना। श्रीमद् भागवतम सुनना, कई प्रकार के पाठ आदि हैं, करना चाहिए। जितनी अपनी शक्ति है इसके अनुसार करना चाहिए। श्राद्धे कुर्यात विस्तरम, श्राद्ध में विस्तार नहीं करना चाहिए। भागवत में लिखा गया है, जैसे विवाह में बहुत खर्च कर देते हैं, तो श्राद्ध में इस तरह नहीं करना चाहिए। श्रद्धा से करने चाहिए, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार, और करना चाहिए जरूर। और नहीं तो नहा करके रोज दक्षिण की तरफ मुख करके जल देने में क्या लगता है, स्मरण करके जल देना चाहिए। गांवों में अभी भी ये परंपरा देखी जाती है, लोग नहा कर जल देते हैं। जो आदमी आसानी से कर सकते हैं, गीता में अर्जुन कहते हैं लुप्त पिंड दक्रिया, जब युग संतान नहीं होंगी कुलांगार हो जाएंगे, बहुशंकर हो जाएंगे, तो जल देने की और पिंड दान करने की क्रिया समाप्त हो जाएगी। और अभी ये प्रश्न जो पूछा जा रहा है, यह भी एक प्रमाण ही है कि हम लोग पितरों के प्रति प्रश्न करने लगे। यह कम से कम इतना अच्छा है कि
हम जानना चाहते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है। वास्तविक स्थिति यही है कि वे अपने पूर्वज हमसे अपेक्षा रखते हैं, चाहते हैं कि हमको कुछ मिले। वे स्वर्ग में भी होते हैं या कहीं जन्म होता है तब भी उनकी अपेक्षा होती है। हिरण्यकशिपु नरक में गिरने वाला था, लेकिन भगवान अपने हाथ से मारे इसको, और भगवान कहते हैं कि इसके कुल में तुम पैदा हुए हो प्रहलाद, इसलिए वो मुक्त हो जाएगा, अब नरक में नहीं जाएगा। इसी तरह से राजा बेन, वो तो नरक में गिरने वाला था, लेकिन उसके पुत्र के रूप में भगवान पृथ्वी का जन्म हुआ, तो वो नरक में नहीं गिरा। वो तो सीधा कहता था ऋषियों से कि मेरे अलावा ईश्वर कोई नहीं है, तुम लोग जिसका भजन करते हो बंद करो। तो वे लोग साथ दे करके मार डाले राजा बेन को। सिंहासन पर ही मर गया। नरक में तो गिरना निश्चित था, लेकिन भगवान पुत्र बन गए, वो नरक में नहीं गिरा। ऐसे ही हम लोग भगवान नहीं भक्त बन जाएंगे, तो भक्त बनने से भजन करेंगे तो उसके प्रभाव से हमारे पिता ही नहीं, पिता के पिता पितामह और कई पीढ़ी के लोग उतर जाएंगे, तो कल्याण होगा। ये बिल्कुल सत्य बात है, विश्वास करना चाहिए। विश्वास नहीं करने वाला व्यक्ति धोखा खाता है। विश्वास करना चाहिए भगवान पर, शास्त्र पर, संत पर। हरे कृष्ण।